मंत्री जी के साथ रियलिटी चेक। बंसल न्यूज पहुंचा ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। सिवनी और बालाघाट जिले से खास पड़ताल। मंत्री रामकिशोर कावरे के साथ जानी हकीकत। इस वक्त हमारे साथ हैं आयुष मंत्री एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे। हम हैं इस वक्त बालाघाट में और आज हम मंत्री जी के साथ बालाघाट और सिवनी जिले में वैक्सीनेशन की स्थितियों का जायजा लेने के लिए निकलने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाएं गांवों के, जहां पर हम लोगों को प्रेरित कर सकें और वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सिवनी जिले की कुछ अहम मीटिंग में भी हम शामिल होंगे और आपको हम पूरा हाल बताएंगे कि इन दोनों जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है। रामकिशोर कावरे जी हमारे साथ हैं, हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोर पर बसे बालाघाट और सिवनी जिले में वैक्सीनेशन की हकीकत की पड़ताल के लिए हम चल पड़े हैं। इस पूरे सफर में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, जो कि इन दोनों जिलों के कोविड प्रभारी भी हैं। बालाघाट से निकलते ही हम सबसे पहले पहुंचे गर्रा गांव, जहां टीकाकरण जारी है। हमारी मुलाकात हुई युवाओं से, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखा। वैक्सीन जरूरी है कोविड से बचने के लिए, वो तो सभी को लगवानी चाहिए, पर जो लोग एक के ऊपर एक सोशल डिस्टेंसिंग वो फॉलो करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, और वैक्सीन लगवाना ही चाहिए कोरोना से बचने के लिए। नई जनरेशन वो काफ़ी एक्टिव है, बहुत उत्साह दिखा रही है वैक्सीनेशन के लिए। और जो हमारे 45+ और 60+ जो थे, वो उनके अंदर थोड़ा डर था, आने में हिचकिचा रहे थे, पर अब आ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे लगवा रहे हैं तो हम क्यों नहीं लगवा सकते। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और आ रहे वैक्सीनेशन केंद्र में भीड़ भी होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाता है। जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है कि वैक्सीन लगाने से किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन हम ये प्रमाण के साथ में उन लोगों को बताने को भी निकले थे। आज भी मैं अचानक इस गर्रा उप स्वास्थ्य केंद्र में आया, जहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि वैक्सीन लगा रहे हैं, यही जानने के लिए कि लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम में हम लोगों को बता रहे हैं कि सत्य यह है कि मैंने वैक्सीन लगाया, सत्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाए हैं, सत्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन लगाए, और सत्य यह है कि सब लोग जिंदे हैं। लेकिन सत्य ये नहीं है कि किसी ने भ्रम फैला दिया कि वैक्सीन लगाने से डेथ हुई है। तो हम उनसे प्रमाण मांग रहे हैं कि बताइए कहाँ ऐसा है, तो कोई बताने को तैयार नहीं। तो हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य को जानो। हमारी बिटिया ने अभी बताई कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। देखिए, इस महामारी किसी जाति को देखकर नहीं, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, ये तो संक्रमण है, वो सबको, कोई भी व्यक्ति जो उससे लिपट के रहेगा वो संक्रमित होगा। तो इसको अगर ठीक हम अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रख सकते हैं, तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। अभी जो 45+ के लोग जो भ्रमित हो रहे थे, लेकिन अब जब 18+ के बच्चे हमारे लगा रहे हैं, तो प्रोत्साहित भी अपने परिवार में जाके कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को भी बता रहे हैं, जब हमने लगाया तो कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आज यहाँ भीड़ देख के ये एहसास हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो भ्रम फैला हुआ था वो भ्रम दूर हो रहा है। यहाँ से निकलते निकलते मंत्री जी ने युवाओं के समूह को समझाइश भी दी। गर्रा के बाद हम पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरई, जहां आज वैक्सीनेशन तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहां अब तक 260 लोगों को टीका लग चुका है। मंत्री जी के साथ जब हमने मुआयना किया तो पाया कि इस छोटी सी जगह पर 10 बेड का अस्पताल है। यहाँ ओपीडी से लेकर डिलीवरी तक होती है। जागरूकता फैलाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे जो सेक्टर सुपरवाइजर है वो, और जो हमारी आशाएं हैं, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, प्लस हम लोग जो पेशेंट हमारे यहाँ ओपीडी में आते हैं डेली पेशेंट, तो उन लोगों को हम बताते हैं। प्लस एक अपील करके एक फॉर्मेट भी दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो फॉर्मेट भी हम उनको मेडिसिन के साथ दिया जाता है। और जो आते हैं हमारे यहाँ पेशेंट, तो ये गोले जो बने हुए हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम उनको बताते हैं, और ये गोले उसी के लिए करे हैं, और प्रॉपर हैंड वॉश करने के लिए बताया जाता है उन लोगों को, ये सब हेल्थ के बारे में उनको बताया जाता है। कोविड महामारी के दौरान, चूँकि मैं सिवनी जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते कई बार मुझे इस ज़िले में आना हुआ, लेकिन इस महामारी में बहुत ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी
जिसमें स्वास्थ्य सुविधा को मैंने नीचे तक के समझने की कोशिश किया। और नीचे तक के समझने की कोशिश किया तो ये ध्यान में आया कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे पास में स्वास्थ्य सुविधा में, हमारे पास में उप स्वास्थ्य केंद्र है स्वास्थ्य सुविधा में, हमारे पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे पास में सारे स्टाफ हैं, चाहे वो हमारी एनएम बहन हो, चाहे हमारी स्टाफ नर्स हो, चाहे हमारे एमपीडब्ल्यू। लेकिन चूंकि उप स्वास्थ्य केंद्र से हम जब प्रारंभ होते हैं तो हमारा जो छोटा अस्पताल, जिसको गांव की भाषा में हम ग्रामीण अंचल में छोटा अस्पताल बोलते हैं, वहाँ की व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारे को देखने को आया कि लोगों का वहाँ विश्वास नहीं था। उस भाव को लेकर लगातार 1.5 महीने में मैं इन सब क्षेत्रों में काम किया तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार हमने लाने की कोशिश किया। आज जब मैं सिवनी जा रहा था तो अचानक मुझे लगा कि मैंने जो सुविधा को ठीक करने की कोशिश में लगा हूँ वो स्थिति क्या है वर्तमान में, तो आप सबके सामने मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरई में देखा। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हमारे यहाँ पे डिलीवरी भी होती है और साफ सुथरा है, और जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंस के माध्यम से ओपीडी को भी इन्होंने प्रारंभ किया है। हमारी स्टाफ नर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, तो ये यहाँ पर व्यवस्था मैं ठीक देखा हूँ। मैंने भविष्य में इन सबको निर्देश दे के भी जा रहा हूँ कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं उनके स्वास्थ्य सुविधा की चिंता करें। वो जब आए तो उनको व्यवहारिक दृष्टि से उनसे अच्छे से बात करें, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाने, उनको सही सलाह दें। इस छोटे गांव के बाद बंसल न्यूज आ पहुंचा है बरघाट। बरघाट सिवनी जिले का बड़ा सेंटर है। यहाँ वैक्सीन लगवाते हुए लोगों को बंसल न्यूज ने मोटिवेट किया। यहाँ सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। जिनमें थोड़ा डर दिखा, मंत्री कांवरे ने खुद उनकी काउंसलिंग भी की। हम इस वक्त बरघाट में, बरघाट जो कि सिवनी जिले में है, ये इस तहसील का एकमात्र वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर 18+ और 45+ इन सभी वर्गों के लोगों को टीका लग रहा है। ये जो लोग बैठे हैं ये 45+ एज ग्रुप के हैं, इन लोगों को अभी टीका लगने वाला है। और जैसा कि मंत्री रामकिशोर कावरे के साथ हम आज लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, तो मंत्री जी ने अभी लोगों को समझाइश भी दी है कि वो टीकाकरण के लिए खुद आगे आएं, लोगों को प्रेरित करें, और आगे भी हम और भी स्वास्थ्य केंद्रों का हालचाल जानेंगे। लेकिन मंत्री जी ये बताइए, आपने यहाँ जिस तरह की व्यवस्थाएं पाई, आप संतुष्ट दिखे? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास का परिणाम देखने को मिला। एक तो 18+ के लोगों में ये उत्साह का भाव है। अब उत्साह के भाव के कारण एक फायदा जरूर हो रहा है कि जब वो स्वयं लगाता है तो वो जाके अपने घर में बताता है अपने माता पिता को कि मैंने तो लगा लिया। जो 45+ के लोग थोड़ा सा भ्रमित थे, वो भी उनका भ्रम दूर हो रहा कि जब हमारा बच्चा लगा ले रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है तो हम भी लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं जब आज हम सब लोग, आप भी देख रहे हैं, गर्रा साहब हमारे बहरई हो, तो बहरई में भी हमने स्वास्थ्य सुविधा की चिंता की है। तो लगातार मैं नीचे से उप स्वास्थ्य केंद्र से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक के स्वास्थ्य सुविधा को भी देख रहा हूँ और स्वास्थ्य सुविधा के तहत हम बेहतर से बेहतर कैसे स्वास्थ्य सुविधा में लोगों को दे सके उस पर चिंता। लेकिन वैक्सीन का जो मामला था, उस वैक्सीन के मामले को भी हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो लोग को भ्रम की स्थिति थी उनको भी हम बता रहे हैं कि आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है। हम सब लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाया, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। आपको अभी वैक्सीन लगने वाली है? हाँ, लगने वाली है। आप उत्साहित हैं? आपको पूरा भरोसा है? जी, तो आप लोगों से ये भी अपेक्षा है कि नागरिक होने के नाते आप दूसरे लोगों को भी बताएं अपनी आयु वर्ग के कि वो हाँ, बताएंगे, इधर से इंजेक्शन लगवा के फिर बता देंगे। आप हैं, बढ़िया है सब कुछ? हाँ, ठीक। वैक्सीन लगवाएंगी? हाँ। स्वास्थ्य विभाग का बढ़िया सब मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अब हम आ पहुंचे हैं सिवनी जिला मुख्यालय, जहां जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। अगले दिन की शुरुआत हमने की बालाघाट से, जहां जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें अनलॉक को लेकर सुझावों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद हम मंत्री कावरे के साथ एक बार फिर रियलिटी चेक के लिए गांवों की ओर चल पड़े। हमारा पहला पड़ाव है सालेटेका गांव। सालेटेका जाने से पहले एक बार सुन लेते हैं जिला टीकाकरण अधिकारी की अपील। हाँ, ये निश्चित ही रूप से आपने जो पाया है ये सही है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। हमने तलेता बर्थ प्लेस वैक्सीनेशन सेंटर फॉरेस्ट ऑफिस में बनाया था। उसमें हमने देखा कि 280
हमारे 18 से 44 हुए हैं और उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स जिन्हों तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उनको साथ में लाया, तो 149 हमारे 45 प्लस हुए हैं। तो निश्चित ही ये सही है कि बच्चे माता पिता तो जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। माननीय हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा ये तो अच्छी पहल की जा रही है। उन्होंने जितने भी यहाँ पे एजुकेशन हब है, जो शालाएं हैं, उनके प्रिंसिपल के माध्यम से सभी बच्चों को एक मैसेज भिजवाया है, जिसमें मैसेज में स्पष्ट लिखा है कि यदि अभिभावक वैक्सीनेटेड है, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया है, तो उनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता कम होती है। और हमारे जो बच्चे हैं वो घर से बाहर जा नहीं रहे। यदि बच्चे संक्रमित होते हैं तो वो अपने अभिभावक के संक्रमण से ही संक्रमित होते, और अभिभावक यदि वैक्सीनेटेड है तो उनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता कम होती। इससे हम तीसरी जो लहर आने वाली है उससे हम काफ़ी बचाव की स्थिति में रहे थे। हम आ पहुंचे हैं सालेटेका गांव। ये गांव परसबाड़ा विधानसभा में आता है। मंत्री कावरे यहीं से विधायक हैं। यहाँ 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर शानदार उत्साह है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई शीतल नाम की बच्ची से, जो 7 किलोमीटर दूर से अपने माता पिता को मनाकर टीकाकरण के लिए लेकर आई थी। जब इस गांव में हम पहुंचे तो हमें एक परिवार मिला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस परिवार में एक बच्ची है, उनके माता पिता हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इस बच्ची ने अपने माता पिता को यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लाया है। हम मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस परिवार से बात करते हैं। बेटा, आपने वैक्सीनेशन करवा लिया। आपका नाम क्या है? शीतल देशमुख। आप यहीं रहती हैं जी? आपने क्या सोचा वैक्सीनेशन को लेकर? क्या आपके मम्मी पापा डर रहे थे पहले? हाँ, डर रहे थे वैक्सीन लगाने से तबीयत खराब ना हो जाए। फिर उनने सोचे सबने लगाए तो हम भी लगा लेते हैं, और फिर आए। आपको वाकई ऐसा डर था? ऐसा क्यों था आपके अंदर ऐसा भय? वैक्सीन लगाने से डर ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत हादसे हुए ना, उससे कोई हादसे हुए नहीं है, ये सब भ्रम है। हाँ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अभी जो दवा खाया था घर पे, ये बोले कि चलो पापा, तो मैं भी तैयार हो गया। बिल्कुल अपने मन से सारा डर निकालिए। आपके साथ मंत्री बैठे हैं, आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं ये, और आपको क्या लगता है? देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको किस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए वो गांव-गांव तक लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आपके लिए ये अनुभव कैसा है? ठीक है ना सर? ठीक है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आप स्वयं भी देख रहे हैं, इस महामारी ने लोगों को कहीं ना कहीं डरा दिया था। उसके बाद लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया कि वैक्सीन लगाने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, तरह तरह के, ताकि लोग भ्रमित रहे। लेकिन अभी बिटिया यहाँ पर है। कल भी एक जगह मैं जब गया था तो एक बिटिया ने ही सारा प्रेजेंटेशन दिया, और जब देखने को आ रहा है, जब परिवार के बच्चे लगा रहे हैं, 18 प्लस के बच्चे लगाते हैं, तो वो स्वयं भी बताते हैं अपने माता पिता को, जब हम लगा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं हो रहा तो आपको भी कुछ नहीं होगा। तो ये निश्चित रूप से जो भ्रांति थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। और आज एक परिवार से आप देखें, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का है, और मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के भ्रम को दूर करने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूं, और आज इस ग्राम पंचायत हमारे सालेटेका में आया हूं, ताकि लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो सके। वैक्सीन के लिए हम सब लोग इस बात को हम चिंतित हैं कि इस कोरोना को, हमको अगर संक्रमण को रोकना है, इस कोरोना से बचना है, तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा जिला, मेरा प्रदेश वैक्सीन से सभी लोग वैक्सीन लगाएं। ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं प्रवास भी कर रहा हूं, लोगों को ओबलाइज भी कर रहा हूं। हमारे साथ गांव के प्रधान भी मौजूद हैं। किस तरह का वैक्सीनेशन चल रहा है? लोगों का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? यहाँ तो क्या है कि जागरूकता है लोगों में, और मेरे ख्याल से जैसे ये प्रॉपर सालेटेका है तो यहाँ करीब करीब 90% वैक्सीन हो गया है। और इर्द गिर्द से भी जो लोग आ रहे हैं, यहाँ बालाघाट से, गोंदिया तरफ से भी, और भी जहाँ के भी लोग आ रहे हैं, उन सबका वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ। तो राज्य शासन के जो आयुष मंत्री हैं, नौजवान हैं, जागरूक हैं, युवा हैं, आदरणीय नानो भैया रामकिशोर कावरे जी जो हैं, इनका जो प्रयास चल रहा है क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से सालेटेका में इनका मेरे ख्याल से तीसरा दौरा है ये। तो इसी तरह इन लोग जो है तो
क्षेत्र में जो इनकी जो भी की मतलब जो कार्यप्रणाली है बहुत सराहनीय है। और ऐसे समय, ऐसी विपदा के समय में हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच में इस तरह से हम लोगों के बीच में मिले हुए हैं और हम मतलब लोगों के बीच जा रहे हैं और इस आपदा को निपटाने में, इसको हल करने में जो उनकी भूमिका है बहुत सराहनीय है। और हम उनके लिए मतलब बहुत बहुत हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और उनके कार्यों से जो है क्षेत्र जो है गदगद। इसके बाद हम चल पड़े किरनापुर के लिए। किरनापुर बड़ा सेंटर है, हालांकि यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर उदासीनता दिखी। हम वैक्सीनेशन को लगातार उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस वक्त आप पहुंचे हैं किरनापुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। अभी तक आज के अगर डोजेस की बात करें तो आज कितने हो चुके हैं और क्या आप लोगों ने टारगेट रखा है? 18+ का हमारा 86 का कंप्लीशन हो चुका है और अबाउ 45 में हमारा मतलब 13 डोजेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 40 का टारगेट हमारा जी। 45+ में क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? 45+ में हमारे सामने चैलेंजेस यही हैं कि लोगों को थोड़ा सा पहली बात तो मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसको हम राजस्व विभाग के साथ में एसडीएम मैडम के सहयोग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मन में जो भी भ्रांतियाँ हैं वैक्सीन को लेकर को उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक के आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? क्या लग रहा है कि वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जिससे अगर उन चुनौतियों को दूर कर लिया गया तो क्या लगता है ये इसमें और सुधार देख पाएंगे हम लोग? वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है इसमें जब पहली लहर चली थी वैक्सीनेशन की तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने मिला था लोगों को, क्योंकि एक्साइटमेंट भी था कि हम शायद बच जाएंगे कोरोना से। लेकिन जिस तरीके से अभी बीच में जो कोरोना की जो दूसरी लहर चली है और कई सारी भ्रांतियां पैदा हो गई है, पता नहीं कहाँ पर किसने सुन लिया है, कहाँ पढ़ लिया है, शायद व्हाट्सएप पे या जिस तरीके के मैसेजेस चल रहे हैं, भ्रामक आपकी जानकारियाँ फैल रही है कि किसी की मृत्यु हो गई है या किसी को और कोरोना हो गया है, किसी की तबीयत खराब है। तो इस वजह से एक कहीं किसी को हुआ होगा और दूर दूर तक गाँव में लोगों को ये बन गया है, मन में बैठ गया है कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग पूरी टीम, चाहे वो पंचायत हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे जन भागीदारी हो, जनप्रतिनिधि है, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, सारे लोग टीम बना करके सब हम लोग घूम रहे हैं, घर घर जा करके। मैं खुद घूमी हूँ कई सारे घरों में, हमारे जनप्रतिनिधि घूमे हैं, लेकिन वो उन लोगों को जो मन में जो बैठ गई है, जो गलत नकारात्मकता, वो दूर नहीं हो पा रही है। मंत्री जी, आपको निर्देश देना चाहेंगे? आपने यहाँ देखा थोड़ी सी निराशा तो होती है जब हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों का उत्साह कम हो रहा है, खासकर जो थोड़े उम्र दराज हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई अपील? नहीं, देखिए मेरी टीम पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। देखिए स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो भ्रांति फैली हुई थी अभी बीच में सेकंड लहर में, जो भ्रांति लोगों के बीच में फैली हुई है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए हम सब लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। जैसे भी एसडीएम मैडम ने बताई कि हम लोग टीम बना के लोगों को बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में ये बैठालना पड़ेगा। चूँकि मैं स्वयं वैक्सीन लगाया हूँ, मैडम वैक्सीन लगाई है, ये हमारे जितने भी स्टाफ के हैं इस सारे के सारे लोगों ने वैक्सीन लगाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन लगाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाए हैं। तो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो सब लोगों ने वैक्सीन लगाए वो जिंदे हैं। लेकिन आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसने, कौन व्यक्ति ने राजनीतिक दृष्टि से, हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं कि वैक्सीन ना लगे और इस प्रकार से देश में तबाही मची रहे, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक के सत्य ज़्यादा दिन तक के छुपाया नहीं जा सकता। सत्य यह है कि मैं स्वयं खड़ा हूँ यहाँ पर और वैक्सीन लगा के सुरक्षित हूँ। ये बात को लेकर जब हम गाँव में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज से 10 दिन पहले तो जीरो था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी। अब स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर रही है और लोगों को विश्वास भी हो रहा है। जिस प्रकार से हमारा 18+ के हमारे नौजवान बच्चे, उनमें उत्साह है वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि वो सत्य को समझ रहे हैं। तो वो अपने माता पिता को भी साथ में लेकर आ रहे हैं। अभी हम सालेटेका गए थे, एक परिवार ऐसा देखने को मिला कि बेटी ने खुद माता पिता को लेकर आई। तो निश्चित रूप से 2-4-5 दिन में थोड़ा सा जो समय हमारे पास में है, आगे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी और हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा जिला वैक्सीनेशन से हम संपूर्ण रूप से करके दिखाएंगे और ये हमारा संकल्प है। हम अपने जिले को सुरक्षित रखने के लिए सबको हम वैक्सीन लगाएंगे।
एसडी मैडम, आपसे मेरा एक संक्षिप्त सवाल है। आप इतने दिनों से इस पूरी ड्राइव में जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगी, एक अच्छा और एक बुरा, जहां पर आपने देखा हो कि कोई वृद्ध खुद सामने आया हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां पर कोई आदमी डिमोटिवेट हुआ हो या उसने वैक्सीन नहीं लगवाई हो और आप लोग निराश हुए हों? एक्चुअली 2 नहीं 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला बहुत अच्छा एग्जाम्पल देवगांव करके गांव है यहाँ पर छोटा सा, वहाँ जब हम लोग घर घर में घूम रहे थे और कह रहे थे तो एक अम्मा सामने आई हमारे, और वो खुद बता रही, वो 85 अराउंड अगर वो होंगी शायद, तो उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया उनका। मैंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे भी डाला था ताकि सारे लोग भी देखें कि मतलब इतनी बुजुर्ग महिला, वो कह रही मैंने दोनों डोज लगवा ली, मैंने दूसरे गांव में रजी गांव जाकर के मैंने डोज लगवाया और ये लोग नहीं लगवा रहे, और कहती हैं कि मैं कोटवार के साथ, पटवारी भाव के साथ मैं घूमती भी हूँ, लोगों को बताती भी हूँ। तो वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का मतलब एक जरिया था, हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई थी देख के। वहीं उसी गांव में, वहीं बगल में दूसरा एक घर था जहां पर हम लोग गए तो हमें ये दरवाज़ा लगा दिया गया हमारे मुंह पर, कहा कि हम मर जाएंगे हम, लेकिन यहाँ वैक्सीनेशन लगाने नहीं आएंगे, हमें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेते। तीसरा एग्जाम्पल कि एक बुजुर्ग थे, वो आकर के बाहर बैठ गए हमारे सामने, कहा कि एसडीएम मैडम आप लिख करके दे दीजिए स्टैंप पे कि मुझे कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं तो मैं लगवा लूँगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स मतलब 10 में से लगभग 2-3 लोग ही मानते हैं, 7 लोग का जो रिस्पांस होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम 3 लोगों का पॉजिटिव है, वही हमें लेकर के चलता है, वही हमारी टीम को लेकर के चलता है आगे। क्योंकि आप लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आप शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जब आज से कई वर्षों बाद ये याद किया जाएगा कि एक बीमारी इस देश में आई थी, तब आप लोग योद्धा के तौर पर लड़े। तो कोई ऐसा अनुभव अपना साझा करेंगे, कोई अगर बोल पाए तो? एक्चुअली डोंट माइंड, टिपिकल कास्ट टास्क तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रहा सर, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 24 आवर्स हमको सारी टीम को ये हेल्थ प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी कभी तो हमें ऐसा होता है कि 7 से 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। डजंट मैटर कि हम लोग फैमिली वाले हैं, फिर भी यहाँ पर बैठ के फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, वो भी सेवा दे रहे हैं हमारे समाज को सर, ताकि बेहतर एक सेवा उनको पहुंच सके। इस सफर के दौरान हमने दोनों जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत को जानने की कोशिश की, साथ ही ये पड़ताल भी की कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, क्या चुनौतियां हैं। हर आदमी जो इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या दूसरा अमला हो, वो पूरी शिद्दत से इस बात में जुटे हुए हैं कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि वैक्सीनेशन का काम पूरा करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप ही घर से नहीं निकलेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। यही वजह है कि 2 दिनों में हमने प्रदेश के मंत्री और बालाघाट और सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री, उनका समय हमने लिया। 2 दिन तक हम उनके साथ तकरीबन 10 गांवों में पहुंचे, 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंचे। हमने वहां की स्थितियों का जायजा लिया। मिले जुले रिजल्ट हमें देखने को मिले, कहीं पर बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पर लोग निकलने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन हमने पाया कि बालाघाट जैसा जिला हो या सिवनी जैसा जिला हो, जो कि मध्य प्रदेश के इस छोर पर बसे हैं, एक तरीके से ये नक्सल प्रभावित जिले भी हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए जिले हैं, लेकिन ये जागरूक हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब इन्हीं गांवों में से कुछ गांव 100% वैक्सीनेटेड होंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब हमारा प्रदेश फिर खड़ा होगा, फिर रफ्तार पकड़ेगा, तो इन दोनों जिलों का भी महत्वपूर्ण रोल होगा। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत पिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट, सिवनी।